Hello friends, I am Kavya God welcoming you all on this YouTube channel of Let's Crack NTA UGC NET exam with Unacademy. So before starting, let me give my brief introduction to you all. मैं आपको पेपर 2 जो है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पढ़ाने वाली हूँ। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशंस है आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डोमेन एंड बीटेक ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डोमेन। मैं फॉर्मर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रह चुकी हूँ पर राइट नाउ आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। आई हैड 1 year ऑफ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो आई एम अ यूट्यूबर। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम चैनल पर, जो है अवेलेबल है, आपको अनअकैडमी करवा रहा है। हम अगर बात करें दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की, तो हमने देखा एक पैटर्न की बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है इस पर्टिकुलर एग्जाम का। तो हमको कुछ स्ट्रैटेजीज मेंटेन करनी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी, ताकि हम अपने इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में? हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस आपकी बहुत ही इंटरैक्टिव रहने वाली हैं फ्रेंड्स। आपके लाइव क्लासेस में पोल्स रहेंगे, इमोजीज रहेंगे, कमेंट बॉक्स रहेगा, ताकि आप अपने हाथों हाथ अपने कमेंट्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ। वहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस अवेलेबल कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, जब तक आप अपने टेस्ट, अपने प्रिपरेशन की इवैल्यूएशन ढंग से नहीं कर पाते हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है उस हार्डवर्क का। तो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको क्विजेस अवेलेबल कराए जाएंगे, टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लो कि कौन से आपके लूप होल्स हैं और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंटेंट किसी वेबसाइट पे है, कोई किसी वेबसाइट पर है। आपको सारा कंटेंट आपके रेस्पेक्टिव एजुकेटर आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ प्रोवाइड करेंगे कि इतने बजे इस एजुकेटर की इस टॉपिक पे क्लास है, फिर कितने बजे किस एजुकेटर की किस टॉपिक पे क्लास है, ताकि आप एक प्रॉपर अरेंज मैनर में अपनी कंसिस्टेंट मैनर में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। आप कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आप अपने वीडियोस को डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स आर देयर फॉर यू ऑल टू आपको पढ़ाने के लिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। पेपर 2, पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट दो पेपर्स को कॉम्पोजिट करते हैं, पेपर 2 एंड पेपर 1। तो सारे आप पेपर 2 में अगर आपके सारे कोर्सेज हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में अवेलेबल हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, लॉ हो, सारे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में। आप जिस भी डोमेन को सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करके अपने प्लान को देख सकते हैं, उसके कंटेंट को देख सकते हैं। फिर बात आती है कि आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान को रजिस्टर कैसे करना है। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करें, दैट इज एनटीए यूजीसी नेट। फॉर एग्जांपल एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के बाद जल्दी से वो आपको ये सारे प्लान्स दिखा देगा। मेरा पर्सनल सजेशंस रहेगा यू शुड गो फॉर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, क्योंकि मैंने कहा एनटी यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ही वाइड होता है, उसकी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। तो चांसेस हैं कि एक अटैम्प्ट में आप क्रैक कर लें, दूसरे अटैम्प्ट में जीआरएफ को टारगेट करें। तो आपको एक प्रॉपर कंसिस्टेंट मैनर, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, एक और बेनिफिट है, अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को सेलेक्ट करें और सब्सक्रिप्शन प्लान के बाद ये कोड ज़रूर से डालना ना भूलें, रेफरल कोड दैट इज़ KAAVY काव्या, ताकि आपको फ्लैट 10% का हाथों हाथ डिस्काउंट मिल जाए। आपकी जो भी कॉस्ट है 10% डिस्काउंट के बाद आपकी वो कॉस्ट कम हो जाएगी और सिर्फ आपको वही कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। तो ये तो बात करी अपन ने फ्रेंड्स अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की, अनअकैडमी प्लान की, जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप अब जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन प्लान को रजिस्टर करें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं और अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन करते टाइम। ठीक है, तो हम पहले उस एग्जाम को समझते हैं, उसके कंपोनेंट्स को समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। जब तक आप उसके पैटर्न को नहीं समझते फ्रेंड्स, तब तक कोई मतलब नहीं है। आप उसकी प्रिपरेशन कितना भी कर लें, कितना भी डेप्थ में चले जाएं, आप क्रैक उसको नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो यू फर्स्ट हैव टू बिलीव इन सर्टेन पॉइंट्स, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सबसे पहले आप माइंड में ये सेट कर लें कि हार्डवर्क आपको करना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ाई करनी ही है, चाहे कुछ हो जाए तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज रिजल्टेंट टू फ्रूटूशन। ठीक है, हमेशा हार्डवर्क अगर है, कंसिस्टेंसी अगर आपकी प्रिपरेशन में है तो आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। फिर अगर अपन आते हैं उसके कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं, अगर कॉम्पोनेंट्स अगर हम अपने एनटीए यूजीसी नेट के देखें तो ये हमको पता है कि यूजीसी नेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन होता है सभी के लिए। पेपर 1 के सारे एट्रीब्यूट जो भी है, मतलब आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो पेपर 1 सभी यूजर्स के लिए कॉमन एट्रीब्यूट है। पेपर 2 ऑप्शनल होता है। पेपर 2 ऑप्शनल है यानी कि आप जिस भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं, जिसमें भी आपने मास्टर्स करी है, जिसमें भी आपको लगता है आप क्रैक कर लेंगे, उस सब्जेक्ट को चूज करिए और पेपर 2 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। सेम पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 ऑफ ईच मार्क्स, दैट इज टोटल ऑफ 100 मार्क्स। एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 ऑफ ईच मार्क्स, दैट इज ऑफ 200 मार्क्स। तो हम टोटल देखें तो एनटीए यूजीसी नेट आपका ऑन टोटल पड़ जाता है आपके 300 मार्क्स का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट्स है फ्रेंड, यहाँ पे यूजीसी नेट में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप ही नहीं है। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है, एक बार हर एक टॉपिक को गो थ्रू हो गए हैं, तो आपके में कैपेबिलिटीज इतनी है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो हम कर ही सकते हैं और प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हम वैसे तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस पेपर 2 पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि हम यूजीसी नेट एज एन होल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पेपर 2 में कौन सी 9 यूनिट्स आपके सामने आने वाली है, कौन सी 9 यूनिट्स का आपको प्रिपरेशन करनी है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको एज एन होल पैकेज मिलेगा। पेपर 2 के एजुकेटर्स अलग से प्रोवाइडेड होंगे, पेपर 1 के एजुकेटर्स अलग से प्रोवाइडेड होंगे। हर एजुकेटर अपनी फील्ड में मास्टर है। इन 9 यूनिट्स को कब आपको याद करा देगा, कब आपको समझा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो पेपर 1 में जो 9 यूनिट्स हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशंस, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये 9 टॉपिक्स, ये 9 यूनिट्स आपकी पेपर 1 में पूछी जाती हैं। बहुत ही स्कोरिंग है। अच्छे से अगर आपने अपने मैथमेटिकल अप्रोच पे काम किया, टीचिंग एप्टीट्यूड पे काम किया तो पेपर 1 आपका अच्छे से निकल सकता है। फिर बात आती है फ्रेंड्स पेपर 2, जिसको मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पेपर 2 होने वाला है अपना। पेपर 2 में पेपर 2 को ब्रॉडली 10 मेजर यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, सो फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो पेपर की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो भी आपके एग्जाम की अप्रोच होने वाली है उसको क्रैक करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट में क्या डेटा आने वाला है, कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है मार्क्स के अकॉर्डिंग या पढ़ने के अकॉर्डिंग, या आपको कितना किस पे लोड करना है, कितना किस पे काम ज़्यादा करना है, ये सब आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए। तो आपकी अप्रोच अगर क्लियर है तो आप अपने एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। अपन देखते हैं पेपर 2 10 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क्रीट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये अपन सारे यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में और सबके फोकल पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हर एक यूनिट के लिए आपको कौन सी अप्रोच के साथ उस यूनिट को डील करना है। अप्रोच इन सेंस इट कैन बी लॉजिकल, कोई यूनिट होती है जो लॉजिकल एस्पेक्ट से सॉल्व हो सकती है, किसी को हमें एनालाइज अप्रोच लगानी होती है, किसी को हमको सिंपली लर्न करनी है, सिंपली रेक्टिफिकेशन करना है अगर, तो वो अप्रोच अलग होती है। तो हम सब ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं अपने सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं फोकल पॉइंट्स ऑफ वेरियस यूनिट्स। ओके, तो फोकल पॉइंट्स अगर हम बात करें तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं, विच इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम इस यूनिट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से 11 क्वेश्चंस आपके बन के ज़रूर आते हैं। हमने ब्रॉडली सोच रखा है कि हमने यूजीसी नेट ने 10 यूनिट को 10-10 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। यूजुअली यूजीसी नेट क्या करता है, कभी किसी पर्टिकुलर यूनिट के 10 क्वेश्चंस आ गए, किसी यूनिट के 6 क्वेश्चंस आ गए, किसी के 13 आ गए, किसी के 8 आ गए, तो ये वेरी करता रहता है ऑन बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे, ठीक है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स और ऑप्टिमाइजेशन की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। ये बेसिकली मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व हो सकती है। अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच क्लियर है, अगर आपको लगता है कि आपके मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके लॉजिक्स स्ट्रॉन्ग्स हैं, तो आप इस यूनिट को आराम से टारगेट कीजिए और 11 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस के मार्क्स को कहीं मत जाने दीजिए, अपने मार्क्स में एंटर कीजिए, ठीक है। आपने देखा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स इन ऑप्टिमाइजेशन में लॉजिक्स के सारे कंसेप्ट्स, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स के कंसेप्ट्स आते हैं। बूलियन अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, फोकल पॉइंट है आपका, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का। बूलियन अलजेब्रा में फंक्शंस आते हैं, रिप्रेजेंटेशंस के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान, मेरे काव्या कोड से अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, तो मैं बूलियन अलजेब्रा का कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगी, हर एक पॉइंट को अपन डिटेल में समझेंगे और उसके सारे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, कैसे आएंगे, सब डिस्कस करेंगे। आप देखोगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में सेट रिलेशंस आते हैं, ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट, क्वेश्चन, सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ये सब आप हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैनल में। ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 11 में से मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चंस बूलियन अलजेब्रा और ग्राफ थ्योरी से ही फॉलो करते हैं, ठीक है। ये तो हुई डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की बात। फिर फ्रेंड्स आप देखते हो इसका दूसरा पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंड्स एक ऐसा पार्ट है इस पर्टिकुलर यूनिट का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगेन मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको आप छोड़ सकते हो, जिनको आप लेट इट भी कर सकते हो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कि टाइम मिला तो कर लेंगे कर लेंगे इस टॉपिक को। तो ऐसा ही एक टॉपिक है फ्रेंड्स ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें सिंप्लेक्स, डुअल मेथड्स, सीपीएम, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग फॉलो करती है। अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच स्ट्रांग है तो ज़रूर से आप इसको टारगेट करिए और सिंप्लेक्स डुअल मेथड को क्लियर कीजिए और इसके क्वेश्चन जो 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, उनको क्रैक कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी मैथमेटिकल अप्रोच स्ट्रांग नहीं है तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं फ्रेंड्स अपन, दैट इज यूनिट 2 विच इज कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। अगेन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, या ये हम बिलीव करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डेप्थ नॉलेज इसकी आपके सिलेबस में प्रोवाइडेड है, ठीक है। हम बात करें क्वेश्चन वेटेज का, तो अगेन इसका 7 to 10 क्वेश्चंस फॉल होते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में से। 7 to 10 क्वेश्चंस फॉल हो रहे हैं। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रेंड्स, अपन फोकल पॉइंट्स देखें तो मेमोरी के पॉइंट्स आते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, रैम रोम, मेमोरी हायरार्की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मेमोरी हायरार्की पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 2 में। फिर अगर देखें हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल लॉजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन यहाँ पे आप एंड और ट्रूथ टेबल, इन सब टेबल्स, इन सब गेट से डील करते हो। रजिस्टर्स की सारी प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। पाइपलाइनिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आप पैरेलल प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शंस, वेक्टर प्रोसेसिंग, इन सब के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा डीप नहीं आते हैं। हम अगेन एम्फसाइजिंग यहाँ पे अगर आप बेसिक भी क्लियर कर लोगे अपने उस बेसिक जो भी प्रोसेस हो रहा है उस पर्टिकुलर टर्म में, अगर वो भी समझ लिया फ्रेंड्स आपने, तो भी बहुत सफिशिएंट है, उसको आप एनटीए यूजीसी नेट को आराम से क्रैक कर सकते हो। ओके, थर्ड यूनिट पे चलते हैं फ्रेंड्स अपन। थर्ड यूनिट है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। ये यूनिट उन पर्टिकुलर एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है जिनकी कोडिंग स्ट्रांग है, जिनकी जो अपने सॉफ्टवेयर्स को, वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, जिनका कोडिंग पार्ट स्ट्रांग है, वो इस यूनिट को टारगेट करिए फ्रेंड्स। इस यूनिट के भी आराम से 10 to 12 क्वेश्चंस फॉल होते ही हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आएंगे ही। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड करता है C++, सी, जावा, HTML, CSS, XML, ऊप्स के कंसेप्ट को मेनली टारगेट करता है।
अगेन यहाँ पे C++ और जावा बहुत डेप्थ में पूछी जाती है फ्रेंड्स। इसके कोई भी आउटपुट ओरिएंटेड क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फंक्शंस, लूप, इटरेशन, स्ट्रक्चर्स, एरेज, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही डेप्थ में। तो हम बहुत ही डेप्थ में पूछे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम C++ जावा को तो अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे HTML, CSS, XML ये 3 लैंग्वेजेस हैं। HTML, CSS, XML ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो इतना डेप्थ में नहीं पूछी जाती। इनके सिर्फ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अगर आपको बॉडी टेक्स्ट, बॉडी पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के बारे में पता है तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दोज 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। ओके, फिर बात होती है अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स की। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं जैसे ट्रांसलेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के, रोटेशंस, बेसिकली आपका पूरा 2D ज्योमेट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। अगर आप इसको कर देख लेते हो, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लेते हो तो आपका 3rd यूनिट भी आराम से 10 to 12 क्वेश्चंस जो भी आने वाले हैं वो आराम से क्रैक हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 4 है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप अच्छे से 2 स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर्स, डिस्कस करेंगे रिलेशनल स्कीमास, डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेसेस, डिस्कस करेंगे DBMS, टाइप्स ऑफ DBMS डिस्कस करने चले, एंड येस नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, नॉर्मलाइजेशन। इसके फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप मान लो कि इस पर्टिकुलर यूनिट में से भी आप 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते ही हैं। 10 क्वेश्चंस में से पिछली बार का मैं बता रही हूँ, अगर पिछली बार का मैंने पेपर देखा है तो उसमें एक सिंपल टेबल आपको प्रोवाइडेड थी। वो 5 क्वेश्चंस आपके नॉर्मलाइजेशन के बेस पे बने थे। उसमें सिंपली आपको बताना था कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में आपकी टेबल है, आपको इस पर्टिकुलर टेबल का कैंडिडेट की निकालना है, कॉम्पोजिट कीज निकालनी है, फॉरेन कीज निकालनी है, आपको उसको डीनॉर्मलाइज करना है। ये सारे कंसेप्ट आपके नॉर्मलाइजेशन की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये टॉपिक समझ लिया तो 5 से 10 क्वेश्चन, दैट इज 10 to 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। फिर आपके DBMS में डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउस, OLAP, OLTP, SQL बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटा मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिग डेटा, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दैट इज यूनिट 5 विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स थोड़ा एक फ्री मार्क्स की यूनिट है। यहाँ पे आपको फोकट के फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ये थोड़ा बहुत ही स्कोरिंग यूनिट कहलाई जा सकती है। थोड़ी सी याद करने की यूनिट है। इसमें आपको थोड़ा याद करना है, लॉजिक्स बिल्डिंग से आपको एल्गोरिथम समझनी है, काम समझना है कि क्या प्रोसेस हो रहा है और आराम से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जैसे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे कैसा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की क्या क्या स्टेप्स हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम अपन डिस्कस करेंगे। बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज उसकी फंक्शनिंग भी पूछी जा सकती है। फिर हम देखेंगे CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर इस यूनिट में से मान के चलिए 8 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। अगर 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो CPU शेड्यूलिंग में से ज़रूर 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। या तो वो आपको शेड्यूलिंग पूछ लेगा, शेड्यूलिंग करके दीजिए, कौन सी शेड्यूलिंग करनी है, या वो न्यूमेरिकल भेज लेगा या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से। फिर आप देखो थ्रेड्स, डेडलॉक अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। डेडलॉक के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रिवेंशंस के बनते हैं, डिटेक्शंस के बनते हैं, वेरियस आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा कि डेडलॉक अगर हुआ है या नहीं हुआ है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइनेक बेस्ड, इसमें आपको सारी कमांड्स अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी कमांड, CD कमांड, LC कमांड, कौन सी कमांड्स क्या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ आती हैं और उनके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। लाइनेक्स बेस्ड के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके इस यूनिट से। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वर्चुअल मशीन्स एंड नेटवर्किंग, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स इस यूनिट के। अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है, बेसिक पढ़ना है फ्रेंड, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक अगर आपने पढ़ लिया है तो मोर देन इनफ होगा, आप इस यूनिट को अच्छे से क्रैक कर लोगे। इस यूनिट के 8 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो अच्छे से आप समझ जाओगे। फिर आते हैं फ्रेंड्स अपन यूनिट 6 पे। यूनिट 6 है अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेंड्स, ये अगेन इसकी अप्रोच रहने वाली है अपनी याद करने की, रट्टा मारने की, ठीक है। अगर आप रट्टा मारने में अच्छे हैं, अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच इतनी अच्छी नहीं है, आप याद अच्छे से कर सकते हैं, तो आप इस यूनिट को टारगेट करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट में आपके देखोगे आप मॉडलिंग आएगी, वाटरफॉल एंड अजाइल मॉडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। इसकी वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसके फेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आप देखोगे SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रेंड्स इस पे। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। मैंने पिछले वापस से बात करूँ मैं, अगर पिछले एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वहाँ पे अगेन 3 से 4 क्वेश्चन तो सिर्फ आपको एक कोडिंग दी हुई थी और उसकी आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी थी। अगर आपने उसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, कैसे निकालते हैं, पूरी फंक्शनिंग देखी है, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। अगेन अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। 7 to 8 क्वेश्चंस आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट में से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दैट इज यूनिट 7। हमारी यूनिट 7 है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये थोड़ी टिपिकल पड़ जाती है फ्रेंड्स, यहाँ ये थोड़ी वास्ट है, बहुत ही लंबा सिलेबस है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का। लेकिन अगेन आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। यहाँ पे आपको लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, नॉन लीनियर में ट्री, ग्राफ, इन सब की एल्गोरिथम्स देखनी है फ्रेंड्स आपको। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी सर्चिंग सारे सॉर्टिंग के टाइप्स देखने हैं। इनमें से क्विक एंड मर्ज सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है या प्रोसेसिंग पूछी जाती है, अलग अलग यूजीसी नेट के पेपर पे डिपेंड करता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, LBT, लोअर बाउंड थ्योरी। यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम का पार्ट, वो है आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑल एल्गोरिथम। अगर आपने अपने एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अच्छे से याद कर लिया है, मेरी क्लास में मैं आपको पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में याद कराऊंगी, टेबल के फॉर्मेट में याद कराऊंगी कि किस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी निकली। अगर कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन आपने याद कर लिया है, तो आराम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। यहाँ से भी हम देखें तो अगर 6 क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट में से मिनिमम बनते ही हैं, ज़्यादा भी बन सकते हैं। यूनिट नंबर 8 की बात करें फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड कंपाइलर। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड कंपाइलर उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है जिनका मैथमेटिकल अप्रोच स्ट्रॉन्ग है, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉक एंड कंपाइलर फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स पे जाता है, लेकिन हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, हमको गेट लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है। हमको क्या करना है, हमको बेसिक रेगुलर पे रहना है। जैसे कि हमको रेगुलर ग्रामर को समझना है अपने थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशंस के अंदर, ऑटोमेटा, रेगुलर ऑटोमेटा को समझना है कि क्या उसकी वर्किंग होने वाली है और क्या उसके फर्दर सब पॉइंट्स होने वाले हैं, कैसे आप अपने एक्सप्रेशन को जनरेट करने वाले हो। ऑटोमेटा के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इन 3 के ऊपर क्वेश्चंस बनता ही है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, 11 क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होंगे ही होंगे इसी पर्टिकुलर यूनिट में से। और जहाँ तक मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रेगुलर ग्रामर पे आते हैं, और फिर जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन्स के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच स्ट्रांग है तो आप इस यूनिट को टारगेट कीजिए। मैं आपको सारा बताऊंगी कैसे आप मैथमेटिकल अप्रोच से रेगुलर एक्सप्रेशंस को जनरेट करेंगे, ऑटोमेटा को जनरेट करेंगे। चलिए, तो यूनिट नंबर 9 पे बढ़ते हैं अपन। यूनिट नंबर 9 है अपनी डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम क्या समझते हैं, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही लेंदी, बहुत ही वाइड यूनिट है। यहाँ से अगेन 11 क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे ही होंगे। यहाँ पे डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशंस फॉल करता है, WWW, CSMA, CD, राउटिंग एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ का। यहाँ अगर आपको राउटिंग एल्गोरिथम समझ आ गई, अच्छे से समझ ली, आपने उसकी वर्किंग समझ ली, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चंस या तो थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल फॉल होते ही हैं और आप अच्छे से उनको क्रैक कर सकते हैं। अगेन अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में देखें, तो वहाँ पे डिफरेंट सारी नेटवर्क लेयर, जो TCP लेयर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे प्रोटोकॉल्स, जो भी लेयर्स आपने पढ़ी हैं उनके बारे में हम समझेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से बनते ही हैं। OSI मॉडल को आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स के बाद कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर,
ये सारी लेयर्स अपन डेप्थ में समझेंगे, क्या पर हर लेयर की वर्किंग है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पे यूनिट 9 में पहले नेटवर्क सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं था, इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन आजकल नेटवर्क सिक्योरिटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी, DES, RSA एल्गोरिथम, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं पॉइंट्स हैं जिसमें से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस तो आने ही आने। फिर सब्सटीट्यूशन मेथड्स अलग से हैं, यूनिट 9 के क्वेश्चंस में 11 में से 1-2 सब्सटीट्यूशन मेथड में से क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट यूनिट पे आते हैं अपन फ्रेंड्स, दैट इज अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले इतना यूजीसी नेट इतना वेटेज नहीं देता था, लेकिन आजकल क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बूम हो गया है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजीसी नेट बहुत सारे क्वेश्चन इस यूनिट में से दे रहा है। हमको ध्यान क्या रखना है, अगेन हमको हार्डवर्क नहीं करना है, बहुत बड़ा अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा डीप है, हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको उन सेलेक्टिव पॉइंट्स पे फोकस करना है। जैसे रोबोटिक्स हो गया, हमको इसकी सारी एल्गोरिथम्स देखनी है कि प्रॉपर वर्किंग देखनी है। जेनेटिक एल्गोरिथम फ्रेंड्स, जेनेटिक एल्गोरिथम्स में से क्वेश्चंस आते ही हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स में से, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और सारे न्यूमेरिकल की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर ट्यूरिंग टेस्ट है फ्रेंड्स अपना, ट्यूरिंग टेस्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NNN, फिर ANN आता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फजी सेट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान के चलिए अगर इस यूनिट में से 12 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही हैं, जिसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे आएंगे या जेनेटिक एल्गोरिथम पे आएंगे। फजी सेट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इन टॉपिक्स को टारगेट करेंगे ताकि हमारे ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए, हम इनके न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को आराम से क्लियर कर लें। तो ये थे फ्रेंड्स आपके सारे जो भी 10 यूनिट जो अपन ने डिस्कस करी, जो अपन ने इनके फोकल पॉइंट्स डिस्कस करे, ये सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस तो कर लिए। अब बात आती है कि हमको इनको पढ़ना कैसे है, इनको पढ़ के हमको अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटजाइज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया इन यूनिट में से आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी है, हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान को लेते हैं तो आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा, आपको बेसिकली स्मार्ट वर्क कराया जाएगा, इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन प्लान को सब्सक्राइब करते टाइम मेरा कोड याद रखिएगा, KAAVYA। अगर आप उस प्रोमो कोड को डालते हैं तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। अब बात आती है अपनी हाउ टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन। हमने देख लिया ये सब करना है, हमको 10 यूनिट को पढ़ना है, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अब अगेन अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आपको यूजीसी नेट को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात, डीप स्टडी ऑन बेसिक बुक्स ऑन एवरी सेक्शन ऑफ सिलेबस। आपको बुक्स का सिलेक्शन, आपको कंटेंट का सिलेक्शन बहुत वाइसली करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि आपको ये जो भी हमने यूनिट्स में डिस्कस किया ये सब लॉजिकल एस्पेक्ट है, एनालिटिक एस्पेक्ट है। तो जब तक आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट नहीं होगा फ्रेंड्स, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को रिलायबल नहीं रह सकते हो। मेक प्रॉपर टाइम टेबल्स, आपको टाइम टेबल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैंने कहा यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वाइड है, फास्ट है। अगर आपने कंसिस्टेंटली इसको अटेंड नहीं किया, कंसिस्टेंटली इस पे अपने वर्क नहीं किया, तो चांसेस हैं कि आप क्रैक नहीं कर पाओ। लेकिन हाँ, अगर आप टाइम टेबल ओरिएंटेड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान में पढ़ते हैं तो आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रिपरेशन, कंटिन्यू इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको टाइम टू टाइम अपना इवैल्यूएशन करना है। लाइव टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे, क्विजेज अवेलेबल कराए जाएंगे। आपको इन क्विजेज के बेसिस पे अपना इवैल्यूएशन करना है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो उन पे आप थोड़ा लीनियंसी बरत सकते हो। अगर आपके वीक पॉइंट्स हैं तो आपको उन पे कैसे स्ट्रगल करना है और काम करना है। एजुकेटर्स के साथ डिस्कस करो लाइव क्लास में कि ये टॉपिक समझ नहीं आया, वापस से समझाइए, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक अगर अवेलेबल है तो शॉर्ट ट्रिक बताइए, एंड सो ऑन। Go through various papers of UGC NET of previous year. Yes friends, previous years आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है, UGC NET को एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर से ध्यान में रखें,
ज़रूर से उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि यूजीसी नेट एक पैटर्न को फॉलो करता है। यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसी पैटर्न के बेसिस पे वो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने उसके पैटर्न को समझ लिया फ्रेंड्स, तो आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को, या यूजीसी नेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप उसको क्रैक कर ही सकते हो। डू मोर एंड मोर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आपको ये सब डेटा अवेलेबल कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल कराएंगे, कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। तो ये सारा कंटेंट अगर आपके पास आ गया है, तो आपका काम क्या है? अब आपका काम सिर्फ इतना है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते। यू डोंट हैव टू बी पैनिक, डोंट क्विट, जस्ट गिव इट अ ट्राई। पैनिक मत कीजिए, क्विट मत कीजिए, बस एक ट्राई कीजिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ, मेरे साथ, एजुकेटर्स के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। आप बस अपने 100% दीजिए, हम अपना 100% दे रहे हैं, और आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक हो सकता है। इनफैक्ट आप JRF को भी टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने ये सब डिस्कस किया। अगर आपको पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको पता पड़ेगा कि कौन से एजुकेटर की क्लास अब होने वाली है, कौन से टॉपिक की क्लास अब होने वाली है। तो आप जल्दी से उस एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं और अपने टॉपिक के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान को रजिस्टर करना ना भूलें। रजिस्टर करते टाइम काव्या KAAVYA कोड ज़रूर से डालें। इस कोड को डालते ही आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी कॉस्ट थोड़ी एफिशिएंट हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।